हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज देखते हैं हम लोग मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग को 3 क्वेश्चन करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है और तीसरा क्वेश्चन आपका ये है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। आई होप आप जरूर क्वेश्चन के आंसर बताने का प्रयास करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो भी कैसा लग रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, तो जी समभुज त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है। समभुज मतलब हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, केंद्रक है। यदि ए बी 10 सेंटीमीटर है तो ए जी की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले तो इसका फिगर हम लोग बनाते हैं। तो देखिए समबाहुभुज इस तरह से हम लोग त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी और इसमें ए जी यम ये केंद्रक है। तो आप जानते हैं समबाहुभुज में ना तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ए भी दिया हुआ है 10, तो ये भी होगा 10 और ये नीचे वाला भी 10 होगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। समबाहुभुज में मीडियन और इसका एल्टीट्यूड यानी कि माध्यिका और लंब दोनों जो होता है ना समान होता है। तो ये 90 डिग्री वाला भी और ये मीडियन दोनों सेम हो जाएगा। और इसमें आप जानते हैं ना ये 2:1 में इसको जो सेंट्रल होता है उसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये 2 और ये 1। यानी कि आप अगर मैं चाहें लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं AG रेशियो GM इज इक्वल टू 2:1 ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे ना तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए ए बी एम में। अब ए बी एम में आप देखेंगे तो इसके सामने का साइड क्या है तो 10 है और हमको क्या फाइंड करना है, ए जी फाइंड करना है ना। तो इसको देखेंगे ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इसमें। अब वैल्यू रख दीजिए ए एम तो हमको मालूम नहीं है तो सिंपली लिखेंगे ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर क्या है तो 10 का स्क्वायर प्लस माइनस ये 5 का स्क्वायर। तो हमको कितना मिल गया ए एम, तो ए एम हमको मिल गया आपका 10 10 में 100 5 5 25, 100 में से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75 और इसका रूट कर लीजिए सिंपली। तो इस तरह से आपको 75 ए एम मिला। हमको ए एम थोड़े ना फाइंड करना है, हमको ए जी पूछ रहा है। तो ए जी और जी एम में रेशियो क्या है तो ये 2 रेशियो दोनों को जोड़ लीजिए। तो लिखिए ए जी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 3, तो नीचे लिखेंगे 3 और दूसरा भाग पूछ रहा है ए जी पूछ रहा है तो 2 और मल्टीप्लाई 75 का अगर मैं रूट निकालेंगे ना आप तो कितना आ जाएगा ये, तो ये 25 5√3 आएगा, 5√3 आएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5√3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे ना अगर मैं आप तो आपका आ जाएगा ए जी इज इक्वल टू 2 5 10 10√3/3। यही आपका आंसर है 10√3/3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आपको इसमें याद रखना पड़ेगा कि ये केंद्रक जो होता है ये समबाहुभुज में केंद्रक जो होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होता है तो 2:1 में डिवाइड होता है। यानी कि वर्टेक्स से आने पर ये 2:1 में डिवाइड हो जाता है। तो ये आप अगर में याद रहेगा तो आप ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से सिंपली लगा लें। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन जो है डायरेक्शंस पे है थोड़ा सा। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। पश्चिम का मतलब हो गया, अगर मैं डायरेक्शन हम यहाँ पे बनाएं तो देखिए ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इसको ईस्ट बोला जाता है, इसको वेस्ट बोला जाता है। सिंपली अगर मैं देखें तो ऐसे बना सकते हैं। 24 मीटर पश्चिम जाता है तो यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए, यहाँ से ये कहाँ जा रहा है तो 24 मीटर पश्चिम जा रहा है तो यहाँ तक गया 24 मीटर मान लीजिए, ये यहाँ तक है 24 मीटर। अब पश्चिम जाता है और फिर 10 मीटर उत्तर जाता है। उत्तर मतलब ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। तो ये उत्तर जाता है 10 मीटर जाता है, 10 मीटर ऊपर चला गया। अब कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से तो वह प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये प्रस्थान बिंदु से इसको मिला दीजिए, यही पूछ रहा है, यही डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो इसका सिंपल सा पाइथागोरस इसमें लगा देंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। पाइथागोरस पर में आप बार बार लगा रहे हैं डी का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करने से बढ़िया है रूट कर दीजिए इसका। तो 24 हम कितना होगा 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 16 1 17 और 2 दूनी 4 1 5 मल्टीप्लाई 10 10 में 100 और इसको रूट कर लीजिए सिंपली। तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 676। यही तो आएगा ना आपका 676 आ गया। अब 676 का रूट कितना होता है तो कैसे जानेंगे आप, तो देखिए इसका रूट निकालेंगे। तो देखिए ये 2 अंक का पेयर बना लेंगे, फिर इसका 76 का देखेंगे तो 76
छः के 36 होता है 6 का, और 4 चौको 16 होता है। ये दोनों नंबर हो सकता है। आप रूट निकालना जानते हैं, ये ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाला जाता है। 6 देखेंगे किसके बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में है, 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है। लेकिन ये 6 किसके ज़्यादा पास है, तो 3 के ज़्यादा पास है ना, तो मतलब यहाँ पे देखेंगे अगर मैं 3 और 2 नहीं, किससे ज़्यादा दूर है, तो ये देखा जाता है अंतर किस में है, तो यहाँ पे अंतर ज़्यादा है यानी कि 2, तो ये 2 हो जाएगा। और उसके बाद ये 6 यानी कि 2 और 6 ले लेंगे, तो D = आपका आ गया 26। तो यही आपका आंसर होगा। तो कितना प्रस्थान बिंदु से कितना डिस्टेंस है, तो 26 मीटर है, ये आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें कहा गया है कि 180 मीटर ऊंची टावर के शीर्ष से दो वस्तुओं के अवनति कोण टावर के किसी भी साइड में 30 और 45 है। वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके लिए सिंपली आप एक फिगर बना लीजिए एकदम नॉर्मल सा। तो इस तरह से कह रहा है एक ही ओर, तो एक ही ओर ऐसे बना लीजिए। एक बना लीजिए 45 का, एक बना लीजिए 30 का। तो 45 और 30 का है, तो ये हो गया आपका बड़ा वाला पास में होता है 45 और ये छोटा वाला 30 यहाँ पे। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से 45 180 मीटर ऊंची टावर है, 180 मीटर ऊंची टावर है। टावर के शीर्ष से दो वस्तुओं के अवनति कोण, अवनति मतलब ना ये यहाँ से, तो जितना अवनति होता है ना वही उन्नयन कोण भी होता है। किसी भी साइड में अवनति कोण उन्नयन कोण दोनों आपस में इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाता है। वस्तुओं के बीच की दूरी अब पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए y है। इस तरह से मान लीजिए सिंपली। तो जब ऐसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये tan 45 ले लीजिए। tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर है आपका 180 और बेस कितना है x है। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। x से 1 में मल्टीप्लाई यानी 1 होता है, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 180, यानी x का वैल्यू कितना मिल गया 180 मिल गया। अब आपको क्या मालूम करना है tan 30 का वैल्यू मालूम करना है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है। तो सेम वही परपेंडिकुलर अपन बेस अब x प्लस वाई हो जाएगा ना। x का वैल्यू है 180 और y का वैल्यू मालूम करना है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 1/√3 होता है, और यहाँ पे इससे देखेंगे तो ये कितना है आपका 180/180 प्लस y। इसको इधर लेके चले जाएंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो आपको सिंपली y कितना मिल जाएगा। तो ये देखिए 180 प्लस y इक्वल टू 180 और कितना है 180√3 मिल जाएगा ये। अब 180 को इधर ले जाकर के कामन ले लीजिए, तो y इक्वल टू आपको मिलेगा 180 कामन ले लेंगे तो √3 - 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 180√3 - 1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।